एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है। सिलेंडर आ गया इस बारी। जब इसकी हाइट को हम 15 से ही 5/13% कम करते हैं तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट के प्रोडक्ट पे। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, आर रेडियस है, एच हाइट है, 2 पाई आर एच। भाई 2 पाई तो एक टाइप से कांस्टेंट हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया डिपेंड करता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है ना रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे। अब ध्यान सुनिएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ गया जब इसकी हाइट को कम करा। ये क्या बात है भाई, हाइट कम कर रहे हैं वॉल्यूम फिर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने रेडियस को बढ़ाया होगा। तो आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज, तो मेरे प्यारे भाई आप पहले रेडियस की बात करो। अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को डिवाइड कर दूंगा हाइट के रेशियो से तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। भाई एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वॉल्यूम 43% बढ़ने का मतलब अगर वॉल्यूम 100 था तो 100 से बढ़ के 143 हो गया। आप बोलोगे जी सर ये हो गया वॉल्यूम। हाइट कितनी चेंज हुई? 15 से ही 5/13% कम। भाई 1/13 होता है ना, /13 आ रहा है, 1/13 7:9/13%, तो 15 से ही 5/13% हो जाएगा 2/13। अभी 15 गुणा 13 195 प्लस 5 200/13% है। 200/13% को 2/13 बोलेंगे फ्रैक्शन में। हाइट मेरे प्यारे भी 2/13 कम हुई, यानी कि 13 से घट के कितनी हो गई? हाइट 11। तो रेडियस में कितना चेंज किया गया है? तो वॉल्यूम के रेशियो को भाग लगाएंगे हाइट के रेशियो से तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट के रेशियो। अरे बोलो हां जी, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों हाइट से, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड करने का शॉर्टकट समझाया हुआ है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो 100 गुणा 11 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और 13 गुणा 143, रेशियो 13 गुणा 143। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी अब 11 से मेरे दोस्तों 143 13 बार चला जाएगा, तो 100 ये 100 का मतलब 10 स्क्वायर रेशियो 13 स्क्वायर आ गया। ये रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा? 10 स्क्वायर रेशियो 13 स्क्वायर, 10 स्क्वायर रेशियो 13 स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा? 10 स्क्वायर रेशियो 13 स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो रेडियस का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 10:13, यानी कि रेडियस 30% बढ़ गई। सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ी है? 30%। आपसे पूछा होता ना रेडियस कितनी बढ़ी है, तो आपका जवाब होगा 30% बढ़ गई। सर 10 से 13 होगी, 3/10 बढ़ गई। लेकिन आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना परसेंट बढ़ा। बहुत टेक्निकल सवाल है एग्जामिनर ने, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस और हाइट के रेशियो की आपस में गुणा करनी होगी। पर रेडियस तो सिलेंडर की 10 से 13 हुई है और हाइट सिलेंडर की मेरे दोस्तों 13 से 11। इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। सिलेंडर की रेडियस तो 10 से 13 हुई है, हाइट 13 से 11, इनकी गुणा करेंगे तो ये 13 और ये 13 कट जाएगा, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया 10 से 11 हो गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1/10 बढ़ गया। 1/10 का मतलब 10%। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो 10% बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। बहुत प्यारा सवाल है, मजा आया जी करके। तो पहले आपको यहां पर रेडियस का रेशियो निकालना पड़ा, फिर रेडियस हाइट के प्रोडक्ट को कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल होगा 105 नंबर, ये बताइएगा। करो। इजी क्वेश्चन। एक सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ जाती है तो इसके हाइट को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि सिलेंडर का वॉल्यूम केवल 32% ही बढ़े। बहुत बेहतरीन सवाल, ये सवाल आने वाले टाइम का फ्यूचर है। ये क्वेश्चन, एक सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ जाती है, 1/4 1/4, तो हाइट को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि वॉल्यूम केवल 32% बढ़े। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25। आप बोलोगे जी सर
देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट के प्रोडक्ट पे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे रेडियस बढ़ गई है, आपसे पूछा हाइट को कितने परसेंट कम करना होगा, तो वॉल्यूम के रेशियो को, अगर आपको हाइट में चेंज निकालना है तो वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। भाई एक सिलेंडर का वॉल्यूम 32% बढ़ गया, 32% मतलब 8/25 बढ़ गया। वॉल्यूम अगर पहले 25 था तो 25 से 8 बढ़ के कितना होगा 33। बिल्कुल सही। सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ गई 1/4, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में बढ़ा है, 1/4 बढ़ने का मतलब मेरे दोस्तों 4 से 5, रेडियस 4 से 5 होगी यानी कि 16/25। 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ है, 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर। 25% बढ़ी है रेडियस, 1/4, 4 से 5 होगी तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ, 16 स्क्वायर रेशियो, 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर। तो जब इनको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के रेशियो को इससे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। बस जब इसकी गुणा करेंगे तो 25 गुणा 25 625 आ जाएगा है भाई, और ये 16 गुणा 33 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कितना, 480 प्लस 48 यानी कि 528। 625 से मेरे प्यारे में 528 हो गया मेरे दोस्त। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कितना परसेंट, 625 से 528 होने का मतलब अगर 525 होता तो 100 कम होता, 3 ज्यादा 97 डिक्रीज हुआ है मेरे दोस्त। क्लियर है, 97 डिक्रीज हुआ है मेरे प्यारे भाई, यहां ओवर 625 और परसेंटेज में दोस्तों इंटू 100%। ठीक है ना, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, 25 चौका 100 और ये 25। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे भाई यानी कि 16% से हल्का कम आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगर 25 को अगर मैं भाग करूं 97 से, 97 में भाग करूं 25 से, तो 25 चौका 100, 4 से कम आएगा, तो 4 चौक 16%, 16 से हल्का सा कम आना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये दोनों ऑप्शन काफी नजदीक है, सीओडी तो करना पड़ेगा, डिवाइड और कोई रास्ता नहीं है। अभी 360 97 के जब 4 में गुणा करेंगे तो 400 से कितना कम आएगा 12 यानी कि 388 डिवाइडेड बाई 25%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, और कैलकुलेशन को इजी करने का, भाई किसी भी संख्या के बटे में अगर 25 हो तो 25 को 4 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों, 100 बन जाता है, बटे 100 बन जाता है। तो 97 की 16 में गुणा कर लो, 1600 से मेरे दोस्तों कितना कम आ जाएगा 48, 1600 से 48 कम करेंगे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। ऐसे करना है मेरे दोस्तों। डिवाइड कर रहे हैं संजय, गुणा नहीं कर रहे हैं यहां रेशियो की कि आप 25 से 25 काट रहे हो। अगर बटे 25 है तो 100 बन जाए तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो 4 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। 97 की गुणा करनी है 16 में, तो 16 की 100 में गुणा करूंगा 1600, फिर ये 3 कम है तो 1600 में से 16 3 48 घटा लूंगा यानी कि 1552, और बटे 100 भी है तो 15.52% हो जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, अगर आपका हाथ बैठ गया तो इनको हवा में उड़ाने लगोगे। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 106, करो बनाइए जी। सेम क्वेश्चन, हम बिल्कुल कर सकते हैं तनु, मैं कब मना कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है भाई यहां पे इनको, 25 25 625 और ये एक कोण की जो हाइट है वो 40.625% बढ़ाई जाती है, तो इसकी रेडियस को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि कोण का वॉल्यूम 260% बढ़ जाए। ऑप्शन आपके सामने काफी क्लोज ऑप्शन है ना भाई। कोण का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इज द कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड करता है इस पे। और आपको अगर रेडियस में चेंज निकालना है
तो वॉल्यूम के रेशियो को मेरे दोस्तों हाइट के रेशियो से, वॉल्यूम को हाइट के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू द कंसेप्ट। एक कोन का वॉल्यूम 260% बढ़ेगा। 260% बढ़ जाने का क्या मतलब है? वॉल्यूम 260% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, ये जीरो, ये आ जाएगा जी यहां से 13/5। 13/5, 13/5 का मतलब अगर वॉल्यूम 5 था तो 13 बढ़ गया, वॉल्यूम हो गया जी 18। ये हो गया 260% बढ़ने का। भाई 260% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% 1/5 होता है, 13 गुना 13/5। 13/5 बढ़ने का मतलब 5 को 13 बढ़ा देंगे 18 हो जाएगा। हाइट कितनी बढ़ी है? 40.625%। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 40.625% की फ्रैक्शन वैल्यू? देखिए मेरे दोस्तों, ये जो 0.125 होता है ना मेरे दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी 1/8। यस और नो? आप बोलेंगे जी सर दैट 0.625 मेरे दोस्तों कितना होता है? 5/8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कि 40 सही 0.625 का मतलब 40 सही 5/8 है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल परसेंट। बात समझ में आ रही है? बोलो। 0.625 5/8 है मेरे दोस्तों। ये मेरे दोस्तों 40 सही 5/8 कितना हो गया मेरे प्यारे भी? तो ये 325/8%। 325/8% का मतलब 325/800। 25 से कम 25 7, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कि 13/32। 13/32 है जी इसकी फ्रैक्शन लो, 13/32। मतलब क्या हुआ? हाइट 13/32 बढ़ाएगी। अगर हाइट 32 थी पहले तो 13 बढ़ाएगी, 13 बढ़ाओगे मेरे दोस्तों हाइट को तो 45 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ में आई? 40.625%, दैट इज 40/5/8%। I cannot relate to any standard percentage. तो दिस इज 325/8%, दैट मीन्स 13/32। क्लियर है? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। समझ में आया ना? हाँ जी। तो वॉल्यूम के रेशियो को जब भाग करेंगे अपन लोग हाइट के रेशियो से तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। भाई इसकी यहां गुणा होगी 5 गुणा 45 में, ठीक है ना? 225 हो जाएगा रेशियो मेरे प्यारे भाई। हो जाएगा 32 गुणा 18। चाहे तो आप इसको थोड़ा काट भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। अभी आप इसको थोड़ा काट के ही लिख लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा ना। जब आप डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 कट जाएगा, इधर जाएगा 5 पच्चे 25, रेशियो 32 दूनी 64। तो 25 रेशियो 64 आया रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? 5:8। अंडर रूट लेंगे, रेडियस 5 से 8 होगी मेरे दोस्तों, तो कितनी बड़ी है? 3/5, 60%। 5 से 8 का मतलब 3/5 रेडियस बढ़ी है, 60% इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, ये तो केवल कंसेप्ट है, ये है इसका। मुझे लगता है कि आपको इस सवाल करके अति आनंद की अनुभूति हुई होगी और आप उछले उछले डोलेंगे। आगे करेंगे अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों 107 नंबर, जवाब दीजिए। ये लास्ट सवाल है जी, सीट का लास्ट। कौन करेगा? जल्दी से कर दूंगा आप। मैं क्या आपने आज से पहले ऐसे सवाल करे हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? बहुत जल्दी होगा कुमार। एक कोन की हाइट को 6.25% घटाया, ओके, और एंड इट्स रेडियस इज डिक्रीज टू 15 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मेरे दोस्तों 15 सेंटीमीटर हो जाती है घट के। अगर कोन के वॉल्यूम को 40% डिक्रीज किया गया है तो आपसे पूछा है नए कोन की रेडियस प्रीवियस कोन से कितनी लेस है। ओके, देखिए मेरे दोस्तों कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपसे रेडियस के बारे में पूछा है, सेम ही क्वेश्चन है। वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करेंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। भाई एक कोन की हाइट 6.25% घट गई, मतलब क्या है? 6.25% होता है 1/16। हाइट 16 से घट के 15 हो गई। आप बोलोगे जी सर वॉल्यूम कितना घटा? 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5, यानी कि वॉल्यूम 5 से घट के 3 हो गया। आप बोलोगे जी सर वह इनको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम को हाइट के रेशियो से तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाई 3 से 15 जब डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा और यहां गुणा करेंगे तो 25 रेशियो 16।
तो रेडियस का स्क्वायर 25:16 हुआ है, तो रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? 5:4। रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? 5:4, यानी कि अगर रेडियस पहले 5 थी तो अब घट के 4 होगी। सवाल के अकॉर्डिंग कोण की रेडियस घट के 15 सेंटीमीटर हो जाती है, रेडियस घट के 15 सेंटीमीटर हो जाती है। सवाल में 4 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी है, तो आपसे पूछा है कि नए कोण की रेडियस पुराने से कितना सेंटीमीटर कम है। तो बताओ नए कोण की रेडियस पुराने से कितना कम है? 1 यूनिट। तो अगर 4 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 15/4। 15/4 का मतलब 12/4 3 होता है, 3/4 0.75। 1 की वैल्यू आ गई 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, और इसी के साथ ये सीट समाप्त होती है। बाकी हम